ये दिन हमारे लिए एक ब्लैक डे है कि आज ही के दिन 2020 में इंजीनियर्स की जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर स्कीम थी, अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत है, उन्होंने इसको अबॉलिश किया था विदाउट एनी रीज़न। और जब उस वक्त आज के दिन इस 2020 में इस स्कीम को अबॉलिश किया गया था, तो हम सड़कों पे आए, हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इस स्कीम के साथ ऑलमोस्ट 30-40,000 जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स थे इसके साथ मुंसलिक थे। खाली वही लोग मुंसलिक नहीं थे इसके साथ, लेकिन इसके साथ साथ उनकी फैमिलीज़ और उनके साथ जो जुटे हुए मुलाजिम लोग थे, तकरीबन 1-1.5 लाख लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थी इस स्कीम में, वो ख़त्म हो गई अचानक से। जब हमने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में इतनी ज़्यादा हीटअप थी कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, और ये एक अलमिया है कि जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, कमेटी तो उन्होंने बनाई और उस कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट की। जो इस स्कीम को अबॉलिश क्यों किया गया, उन्होंने इसकी कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने जब रिपोर्ट सबमिट किया, उस वक्त जो भटनागर साहब थे एडवाइज़र अंडर हिज चेयरमैनशिप, लेकिन आज तक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कोशिश नहीं की कि हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के साथ जो इस्तेसाल हुआ था, स्कीम की जो रिपोर्ट सबमिट हुआ है, उसको आज तक उन्होंने गवारा नहीं किया कि हम देखेंगे कि ये रिपोर्ट का क्या है और कहाँ पे ये स्कीम को कैसे क्यों अबॉलिश किया गया। और तब से हम अभी भी सड़कों पे हैं, सेक्रेटरीट के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सरकार आई, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आई, उनसे हम मिले। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये रखा था कि इस स्कीम को हम रिवाइव करेंगे, इसको वापस हम रेस्टोर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें समझ नहीं आता है कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब है, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे हम मिले हैं, बार बार हम मिलते रहे उनसे कि इस स्कीम को आपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। अभी हम उनसे मिले, उन्होंने उसमें हमें वादा किया कि हम इसको वापस रेस्टोर करें, लेकिन आज 2 साल तकरीबन उनको, इस सरकार को भी हुई, वो भी इस स्कीम को रेस्टोर नहीं कर रही। मसला ये है कि हमें ये है कि आज के दिन जो ये ब्लैक डे है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए, मैं समझता हूँ कि ये खाली अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए ब्लैक डे नहीं है। यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जब से यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर की सरकार आई, यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ उनसे बेजार है, वो बहुत नाराज़ है उनसे। चाहे वो यहाँ पे आप ये देखिए, रहबर तालीम की स्कीम थी, उसको भी उन्होंने ख़त्म की। यहाँ पे रहबर ज़राअत की स्कीम थी, उसको भी उन्होंने ख़त्म किया। यहाँ पे जो ये टेक्नोट्रेस की जितनी भी स्कीमें यहाँ थी, उन्होंने जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ा ही दिया। वो जब अगर ये कह रहे थे कि हमारे पास इतने जॉब्स नहीं है कि हम यहाँ पे नौकरियाँ नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स थी, उन्होंने उनको भी ख़त्म कर दिया। जबकि भारत सरकार ये कह रही है कि हम एक आत्मनिर्भर भारत है। हम यहाँ पे जब भी यहाँ पे हम हर एक को यहाँ पे जॉब नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम स्कीम जनरेट करते हैं ताकि ये अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो भी स्कीमें थी और उनको डेलिबरेटली यहाँ पे ख़त्म किया गया, ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो ड्रग्स के साथ आए और गलत गलत काम करें। कि ये हमें आज तक इसी में हमें लग रहा है कि यही एक मुद्दा है लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत का, और यहाँ पे जो नई सरकार है उनकी भी यही एक मुद्दा है कि ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये न इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगाएंगे, न इनको जॉब्स देंगे, खाली इनको ड्रग्स के साथ लगाएं और बाकी कामों के साथ लगाएं। देखिए, जहाँ तक सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स है, हमने ये जो इसके साथ लड़के मुंसलिक थे, जो इसके साथ इस वक्त भी बेरोज़गार हैं, उसमें ख़ासकर आप ये देखें कि
जिनकी एज ओवर एज हो गई थी, जो इस स्कीम में तकरीबन 20 सालों से जुड़े हुए थे, उनके साथ उन पे उन्होंने एक छुरी मारी लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने। लेकिन हमारी उम्मीदें थी, बढ़ गई थी जब यहाँ पे उमर सरकार आ गई, हमारी उम्मीदें बढ़ गई थी। उन्होंने हमें वादा दिया था, खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, उनके एडवाइज़र नासिर असलम वानी साहब ने, डिप्टी सीएम ने, और खाली वो जब भी हम उनसे मिलते रहते हैं वो यही कहते हैं बस हम करेंगे हम करेंगे। लेकिन फाइलें कभी R&B डिपार्टमेंट से लेबर डिपार्टमेंट से सीएम ऑफिस, कभी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, आउटपुट कुछ नहीं है। और हमें यही लगता है कि अगर इसमें वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो उनका है, वो उसमें एक मीटिंग लेनी थी, इसको रेस्टोर करना था। ना ही इसमें कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस थी, ना ही हम कुछ जॉब्स मांग रहे थे। तो ये उमर सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी इसको रेस्टोर करने के लिए। और हमें आज भी अपील करते हैं आपके माध्यम से कि अगर खुदा ना खास्ता इसमें और देरी हो जाएगी, हमें ये नहीं लगता, हमें पता ये नहीं है कि लड़के किस तरफ जाएंगे। मैं कहता हूँ हमें ये पता नहीं कि लड़के किस हद तक जाएंगे, चाहे वो सड़कों पे आएंगे या अपने आप को जलाएंगे, क्योंकि उन पे इतना बर्डन आ गया है कि वो अब कहते हैं कि वो हम खुदकुशी पे जाएंगे।